जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मंगलसूत्र, मुसलमान, ज्यादा बच्चे पैदा करना, हिंदुस्तान की सियासत आजकल इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि चुनावी सीजन में जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए वो मुद्दे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रानू मिश्रा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। देश में चुनावी सीजन चल रहा है और नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। एक बार फिर चुनावी रैलियों में हिंदू मुसलमान की गूंज सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया जिसमें दावा किया जा रहा है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। क्या वाकई में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था? आज हम आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान की पूरी सच्चाई बताएंगे और बताएंगे बीजेपी के दावे में कितना दम है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। 24 के रण के दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन नेताओं की जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। सत्ता पक्ष हो विपक्ष, हर कोई जुबानी जंग से 24 के रण को फतेह करना चाहता है। इसी कड़ी में रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा, ये शहरी नक्सली मानसिकता मेरी माताओं और बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि वे माताओं और बहनों के साथ गोल्ड का हिसाब करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को अल्पसंख्यकों को बांट देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी यहीं नहीं रुके, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब है कि ये संपत्ति एकत्र कर किसे बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं, ये संपत्ति उनको बांटेंगे। जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। पीएम मोदी के बयान के तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया और प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर गिरता गया है कि घबराकर वह अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। तो वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने घुसपैठिए वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और ट्वीट करते हुए लिखा, पीएम मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिए बुलाया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। पीएम के बयान पर घमासान जारी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने वीडियो जारी करते हुए कहा, देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। आप देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर झूठ परोसकर बांट रहे हैं।
देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है। न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और अब फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। प्रधानमंत्री ने हमला ही नहीं बोला, बल्कि बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 22 सेकंड की एक क्लिप शेयर की और सवाल किया कि क्या कांग्रेस को अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. दरअसल भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साल 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC की बैठक में भाषण दिया था, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई बड़ी बातें कही थीं। I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. Why has this statement? गौर करने वाली बात यह है कि मनमोहन सिंह ने यह भाषण अंग्रेजी में दिया था और उन्होंने अधिकार या हक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि उन्होंने अंग्रेजी में क्लेम शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी से बीजेपी तक कांग्रेस पर हमला बोलती रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।